नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन पेज पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। कंपल्सरी इंग्लिश का जो अपन राइटिंग सेक्शन का बिंदु लेकर के चल रहे थे, उसमें इससे पहले मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट नामक जो टॉपिक था उसका वर्णन, किस प्रकार से उसको लिखा जाए, बाउंड्री जो बनानी है वो कैसे बनाएं, किस प्रकार से उसका हेडिंग दें। जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में अपने चरणबद्ध तरीके से लिखा था, उसी का जो दूसरा बिंदु है वो है नोटिस। ये भी राइटिंग सेक्शन में आता है और 4 अंकों का ये आता है, यानी एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, पोस्टर मेकिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे के सारे राइटिंग सेक्शन के हैं जो 4 नंबर के हैं। इसी का दूसरा बिंदु जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं अपन नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना देना। किसी भी कार्यालय हो, चाहे विद्यालय का हो या किसी अन्य बैंक का हो, किसी भी संस्था का जो काम है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति को जाकर के एक को सूचना नहीं दे सकते, इसलिए वहां पर बोर्ड पर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, जिसे अपन सूचना या नोटिस कहते हैं। यही बिंदु अपने इस राइटिंग सेक्शन में है जो 4 नंबर का है। इसको किस प्रकार से लिखा जाए इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि नाम ही अपने सामने स्पष्ट है, नोटिस। नोटिस को लिखने के लिए अपने को सबसे पहले जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में एक स्क्वायर बनाया था, चौकोर खाना, ये खाना अपने को इस प्रकार से बनाना है कि अपन जितना भी मैटर लिखें इसके अंदर आ जाए। बाद में कहीं अपने ये मन में नहीं रहे कि अरे अब तो इसको मिटाना पड़ेगा, फिर इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। इससे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी ये अपन स्क्वायर बनाएंगे तो अपन इसको नीचे से खुला रख लेंगे। नीचे से खुला रखेंगे मतलब यदि कोई एक आधी लाइन और बढ़ती है अपनी, तो अपन इन लाइनों को बढ़ाते हुए उसको पूरा कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट या इनविटेशन, जितने भी ये बिंदु हैं, इनका मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है वो 50 शब्द है। 50 शब्दों से अधिक इनको नहीं लिखना है, यानी मैक्सिमम 50 वर्ड्स। सबसे पहले अपन ने जब स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के लिए स्केल की उपयोगिता, आप जिस प्रकार भी इसको बना सके वैसे बना सकते हैं। नोटिस लिखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये किसी संस्था के द्वारा डिलीवर किया जाता है। संस्था के द्वारा जो डिलीवर किया जाता है, यानी जब भी किसी भी संस्था ने नोटिस लिखा है तो उस संस्था का जो नाम है, उस संस्था का नाम अपने को कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले ऊपर भाग में लिखना पड़ता है। यानी यहां पर अपन उस संस्था का नाम लिखते हैं। आगे बात, इसके बाद में डेट। एडवर्टाइजमेंट में किसी डेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो समाचार पत्र में आता है, उसमें डेट ऑटोमेटिक होती है। लेकिन नोटिस है वो संस्था के द्वारा दिया जाता है और इसमें डेट अपने को निश्चित रूप से लिखनी पड़ती है। तो डेट अपन इसके लेफ्ट साइड में, जहां पर अपन ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, इसी के साइड में यहां अपन डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद में जो अपना बिंदु बोलने वाले हैं, जिसे कि अपन कहते हैं नोटिस, ऑर्गेनाइजेशन के नेम के नीचे बड़े अक्षरों में अपन जो नोटिस नाम है, NOTICE, ये भी कैपिटल अक्षर में ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिखेंगे। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है, किस बिंदु पर अपन नोटिस चस्पा कर रहे हैं, ये डिलीवर कर रहे हैं। मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षा संस्थान है जो ये नोटिस निकाल रही है कि भाई आगामी आने वाले दिनों में अपने विद्यालय में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित किए जाते हैं। उसी प्रकार से जब अपने को ये बिंदु पता चल गया, बिंदु क्या था, ब्लड डोनेशन कैंप, तो अपन जब भी ब्लड डोनेशन कैंप ये नाम लिखेंगे तो ये भी कैपिटल अक्षरों में नाम, यहां पर बिंदु का नाम ब्लड डोनेशन कैंप बड़े अक्षरों में लिखेंगे।
और इतना जब पूरा हो जाएगा तो यहां से अपन जो भी अपना कंटेंट है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसमें अपने को सूचना विद्यार्थियों को देनी है, तो अपन उन विद्यार्थियों को केंद्र मानते हुए वह सूचना अपन यहां पर लिखेंगे। यहां पर सूचना जब पूर्ण हो जाएगी तो सूचना पूर्ण के पश्चात, क्योंकि नोटिस एक आधिकारिक सूचना होती है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है, इसमें देने वाला व्यक्ति कि यह नोटिस किस व्यक्ति ने डिलीवर किया है उस व्यक्ति का नाम, जिसे अपन बोलते हैं अंडरसाइंड अथॉरिटीज। अंडरसाइंड अथॉरिटीज, इसी का नाम भी अपने को यहां पर जिस तरह अपने डेट लिखी है उसके बिल्कुल नीचे सीध में बराबर बिल्कुल नीचे यहां पर उस अंडरसाइंड अथॉरिटी का नाम अपन यहां पर चस्पा कर देते हैं, वह लिख देते हैं। उसका हस्ताक्षर भी हो सकता है, उसकी पोस्ट भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो अंडरसाइंड अथॉरिटी है वह अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बन गए। यदि इसी की जगह प्रश्न में अपने को दिया जाता है कि इमेजिन यू आर सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट यूनियन, तो यहां पर जो नाम बदलेगा अंडरसाइंड अथॉरिटी है वो स्टूडेंट यूनियन का जो सेक्रेटरी है वो आ जाएगा। दोनों तरफ अपन इसमें मान लो प्रधानाचार्य जी का भी नाम दिया है, प्रिंसिपल का भी नाम दिया गया है, और आपके बारे में भी यहाँ पे किया गया है कि आप यहाँ के सेक्रेटरी हो, सचिव हो, तो एक तरफ प्रधानाचार्य जी का नाम आ सकता है और दूसरी तरफ आप जिस पद से संबंधित हैं उस पद को वहां पर लिख सकते हैं। तो ये एक नोटिस लिखने की जो ऊपरी शब्द सीमा, रेखा चित्र, इसके बिंदु किस प्रकार से लिखते हैं ये मैंने आपको बताया। अब आगे मैं आपको एक प्रश्न लिख के उसका आंसर बताने वाला हूं। तो नोटिस किस प्रकार से लिखा जाए उसकी आपको मैंने अभी आधारभूत बातें बताई। इसी के संदर्भ में एक प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है, यानी अपने को नोटिस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे इनविटेशन हो, इनके प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि सारा का सारा उत्तर 90% उत्तर अपने को प्रश्न में मिलता है, केवल 10% अपने को अपने हाथ से लगाना पड़ता है। इसी क्रम में देखो यहां पर एक प्रश्न लिखा गया है, एज ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। देखो सबसे पहले बात यही करें अपन प्रश्न में कि यहाँ पे विद्यालय का कोई नाम नहीं दिया गया है, यानी आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है क्योंकि योर स्कूल लिखा गया है। फिर आगे बिंदु लिखा है कि यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल, कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, विद्यालय में आप एक विज्ञान मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। इस विज्ञान मेले के आयोजन के लिए आपको विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के नाम चाहिए जो कि चार्ट बना सकें या कोई मॉडल बना सकें या कोई अन्य प्रकार से अपना भाग इस विज्ञान मेले में लेते हो। तो लिखा है देखो, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स, मॉडल्स, क्विज कंपटीशन। यानी अपने को इस नोटिस में जितनी भी बातें लिखनी है वो सारी अपनी इस प्रश्न में मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके पूरा ध्यान में आ जाएगा कि कैसे अपने को करना है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए अपने को एक चौकोर खाना बनाना पड़ता है। देखो ये बाउंड्री लाइन जो मैंने बना रखी है, इस सीमा क्षेत्र में इसको बांधना अनिवार्य होता है। सबसे मुख्य बात, 50 शब्दों से अधिक नहीं, किसी भी सूरत में 40 शब्द का चलेगा लेकिन 55 शब्द का नहीं चलेगा। इसलिए 50 शब्दों से अधिक नहीं हो, शब्दों का चयन छांट के करना, क्योंकि अपने को जो प्रश्न में दिया है वही उत्तर में लिखना है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं लगाना। देखो मैंने आपको बताया था जो भी संस्था नोटिस निकालती है, चस्पा करती है, उसका नाम कैपिटल अक्षर में। यहाँ पे योर स्कूल लिखा है इसलिए अपन ने अपने विद्यालय का नाम लिख दिया, श्री दुर्गा प्रसाद धानुका सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़, सारा का सारा कैपिटल। इसके बाद मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में अपन डेट लिखेंगे, डेट 28। मंथ का नाम हमेशा इंग्लिश में, कभी भी रोमन संख्या में या अन्य अंकों में अपन महीने का नाम नहीं लिखेंगे। तो 28 अप्रैल 2020। नोटिस यानी अपन सूचना क्या निकाल रहे हैं, नोटिस की, इसलिए अपन ने यहाँ पे बड़े अक्षरों में मैंने आपको बताया था नोटिस लिखेंगे। इसके नीचे अपना
जो बिंदु दिया गया है, किस विषय पर अपने को अपना नोटिस है जो निकालना है। तो यहां पे दिया गया देखो कि आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखा है, द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसका बिंदु क्या हो गया, नेम्स ऑफ स्टूडेंट। तो अपन ने यहां पर इसका जो मुख्य बिंदु क्या लिखा, नेम्स फॉर साइंस फेयर, यानी विज्ञान के मेले में विद्यार्थियों के अपने को नाम आयोजित करने, अपने को नाम इनवाइट करने। तो शुरुआत करेंगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर। यही लिखा है देखो ऊपर ही ऊपर कि यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल। बड़ी बात थी, छोटे करके लिख दिया कि भाई हमारा विद्यालय एक विज्ञान मेले का आयोजन करने जा रहा है हमारे विद्यालय में। फिर कब से कब तक, छोटी छोटी बातें लिखनी है, यानी 4 मई 2020 से 5 मई 2020 तक 2 दिन का मेला है। फिर आगे मुख्य बिंदु, अपने को विद्यार्थियों के नाम लेने हैं, तो वो की वो बात यहाँ पे, द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स, मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन। देखो सारा यहाँ लिखा गया है, हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स, मॉडल्स, क्विज कंपटीशन। सारा का सारा प्रश्न ही उतारना है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से। सारा नाम यहाँ पर लिखते हुए कि किस किस प्रतियोगिता में बच्चे इस विज्ञान मेले में भाग लेने वाले हैं, सारा लिख दिया। और इसकी अंतिम तारीख क्या है, यानी कब तक अपने को इनाम देने हैं। तो आर मॉडल्स क्विज कंपटीशन आर इनवाइटेड लास्ट बाय, यानी अंतिम दिनांक है 2 मई 2020। तो अपने विद्यार्थियों को ये तो कह रहे हैं अपने नाम दो, तो यहां लिख दिया गिव योर नेम टू द साइंस टीचर, यानी विज्ञान के अध्यापक जी जो भी यहाँ पे हैं उनको आपको अपने नाम 2 मई 2020 से पहले पहले देने हैं। मेला तो अपना लगेगा 4 और 5 को, लेकिन 2 तारीख तक अपने को ये नाम विद्यालय में सबमिट करने हैं। फिर मैंने बताया नीचे लेफ्ट में, बिल्कुल डेट के सीध में नीचे लेफ्ट में, जो अंडर साइन अथॉरिटी, इस संस्था का जो मुखिया है, इस नोटिस को निकालने वाला जो मुख्य आदमी है वो है अपने यहाँ पर, जैसे अपने विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम है श्रीमान लोकेश कुमार जी चौमाल, तो अपन ने भी यहाँ लिख दिया लोकेश चौमाल प्रिंसिपल। तो इस बिंदु का अपन ध्यान में रखते हुए ये 4 नंबर अपने वार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से अपन पक्के कर सकते हैं। धन्यवाद।